अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मरियम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड मूड गुड डे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा, आप लोगों का मूड भी अच्छा होगा और साथ ही साथ आप लोग अच्छे अच्छे खाने खाकर अपनी हेल्थ को भी अच्छा बना रहे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट पर। ब्रेकफास्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमेशा यही कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना, चाहे डॉक्टर्स हों या न्यूट्रिशनिस्ट हो, वो यही कहते हैं कि ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना। आखिर क्यों ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना? बिकॉज अगर हम ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। जब तक हम अपनी बॉडी को किक स्टार्ट एक मॉर्निंग में अच्छा नहीं देंगे तो हमारी बॉडी पूरा दिन पॉजिटिवली वर्क नहीं कर पाएगी, एक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए हमने ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छे फूड्स खाने हैं, कुछ ऐसे फूड्स खाने हैं जिससे हमारा दिन अच्छा गुजरे। इसलिए आज की इस वीडियो में टॉप ऐसे फूड्स पर बात करूंगी जिनको हमने अवॉइड करना है। बिकॉज हम हेल्दी समझकर वो फूड्स खा लेते हैं जिनको हमें सुबह उठते साथ खाने ही नहीं है, जिसकी वजह से हम तो सोचते हैं कि हमने बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट कर लिया है, हमने पता नहीं क्या क्या खा लिया है कि हम तो बहुत ही हेल्दी हो गए हैं, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। हम पूरा दिन हमारी तबीयत आवाज़ार रहती है और तो हम सोचते हैं कि हमने कुछ अनहेल्दी तो खाया ही नहीं था, लेकिन हमारी चॉइसेस ही गलत हैं। इसलिए आज मैं ऐसे फूड्स पर बात करूंगी जिनको हमने अवॉइड करना है और कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी जिनको हमने खाना ही खाना है, ताकि हमारा पूरा दिन एक अच्छा सा मूड रहे और हमारा पूरा दिन भी अच्छा गुजरे। नंबर 1 पर जो फूड आता है वो है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर वैसे तो विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, हमारी स्किन के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए सिट्रस फ्रूट्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। जिसके अंदर ऑरेंजेस आ जाते हैं, ग्रेप फ्रूट्स आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं, यूजली कहा जाता है कि इनको हमें अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। लेकिन अगर हम इनको सुबह उठते स्टार्ट एम्प्टी स्टमक ले लेते हैं तो इससे क्या होता है कि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट जो सिट्रेट है वो हमारी स्टमक में इरिटेशन करेगा, हमें गैस का मसला हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, पूरा दिन हमारा ख़राब हो सकता है। इसलिए हमने जितना हो सकेगा सिट्रस फ्रूट्स को एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी नहीं खाना। हम इसके अल्टरनेटिव के तौर पर वो वाले फ्रूट्स खा सकते हैं जिनके अंदर सिट्रेट प्रेजेंट नहीं होगा, जिसमें सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो है वाटरमेलन आ जाता है, पपाया आ जाता है, एप्पल आ जाता है। हम अपने दिन का स्टार्ट इन फ्रूट से कर सकते हैं जो कि हमारी स्टमक के लिए एसिडिटी का बाइस नहीं बनेंगे, बल्कि एक अच्छा किक स्टार्ट हमारी बॉडी को देंगे। और उन फ्रूट्स में ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एप्पल है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और वैसे भी कहा जाता है 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। और अगर हम सुबह उठते साथ एप्पल खा लेते हैं तो ये हमारी लिवर के लिए, हमारे स्टमक के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। बिकॉज एक अच्छा किक स्टार्ट होगा हमारे स्टमक और हमारी बॉडी के लिए। इसलिए हमने सिट्रस फ्रूट्स को अवॉइड करना है और वो वाले फूड खाने हैं जिनके अंदर सिट्रेट नहीं प्रेजेंट होगा। आ जाती है ब्रेड को भी हमने अवॉइड करना है, जबकि हम ब्रेड को किसी ना किसी फॉर्म में नाश्ते में खा लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने तो एक हेल्दी चीज़ खाई है। जबकि वाइट ब्रेड हो या ब्राउन ब्रेड, दोनों के ही कोई फ़ायदे नहीं है जब तक अगर वो होल ग्रेन ब्रेड नहीं है। बिकॉज जो मिल्की ब्रेड होती है या ब्राउन ब्रेड होती है, जिसको आजकल लेबल कर दिया जाता है कि ये ब्राउन ब्रेड है, लेकिन वो ब्राउन ब्रेड के अंदर भी वाइट फ्लावर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर भी शुगर प्रेजेंट होती है, जिसको अगर हम नाश्ते में खा लेते हैं तो ये हमारे ब्लड शुगर में स्पाइक क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल भी हाई हो जाता है और इसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही ये हमारे वेट लॉस में हेल्प करती है। जो लोग ब्राउन ब्रेड को इसलिए खाते हैं कि ये हमारे वेट लॉस में हेल्प करती है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जब तक कि वो मल्टीग्रेन ब्रेड नहीं है। इसलिए हमने ब्राउन ब्रेड नहीं खानी, ना वाइट ब्रेड खानी, हमने मल्टीग्रेन ब्रेड खानी है, हमने होल व्हीट ब्रेड खानी है। इसलिए हमने जब भी ब्रेड लेनी है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें पढ़ लेना है कि आखिर इसके अंदर वाइट फ्लोर तो नहीं प्रेजेंट। अगर उसके अंदर वाइट फ्लोर है तो वो ब्रेड हमने बिल्कुल भी नहीं खानी, हमने मल्टीग्रेन ब्रेड खानी है या होल व्हीट ब्रेड खानी है, जो कि मार्केट से मिल जाती है। बस उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना ज़रूरी है। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि हमने तो रोटी को स्किप भी कर दिया है, हम ब्रेकफास्ट में रोटी नहीं खाते, हम तो ब्राउन ब्रेड की स्लाइस खा लेते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम बहुत ही कम कैलोरीज ले रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो रोटी है, जो घर में बनाई गई रोटी होती है, उसमें इतनी कैलोरीज नहीं होती कि वो हमारा वेट गेन कराए। जबकि एक अच्छा नाश्ता उसी को कहते हैं जिसके अंदर कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो। अगर हम एक रोटी के साथ ऑमलेट खा लेते हैं तो ये एक बहुत ही हेल्दीएस्ट नाश्ता होगा और एक बहुत ही
हेल्दी ब्रेकफास्ट उन लोगों के लिए भी होगा जो वेट लॉस करना चाहते हैं। इसलिए नाश्ते में रोटी खाना ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू कि हम ब्रेड खाएं, ब्राउन ब्रेड खाएं। तो इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि हम एक अच्छी सी प्यारी सी रोटी खा लें। सो नंबर 3 पर हमने सलाद को भी अवॉइड करना है, यानी कि रॉ वेजिटेबल्स को भी एम्प्टी स्टमक अवॉइड करना है। रॉ वेजिटेबल्स में वैसे तो बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन सुबह उठते साथ जब एम्प्टी स्टमक रॉ वेजिटेबल्स खा ली जाती है तो इसके अंदर जो प्रेजेंट फाइबर होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड डालता है, जिसकी वजह से हमें गैस का मसला होता है, ब्लोटिंग का मसला होता है, एब्डोमेन पेन भी होती है। इसलिए रॉ वेजिटेबल्स खाने से बेहतर है कि हम कुक्ड कर लें, थोड़ा सा सोटे कर लें वेजिटेबल्स को, ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी बदल जाए, ताकि हमारे जो एब्डोमेन पे है, हमारे जो स्टमक पर ज़्यादा लोड ना डले, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इजीली इनको डाइजेस्ट कर ले और हमारे दिन का स्टार्ट एक अच्छे तरीके से हो। इसलिए सुबह उठते साथ सलाद खाना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आपने रॉ वेजिटेबल्स खानी है तो बेस्ट टाइम यही है कि हम इवनिंग टाइम में सलाद का एक बाउल खाएं, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। सो नंबर 4 पर हमने बिस्किट्स को भी अवॉइड करना है। बहुत से लोग नाश्ते में बिस्किट्स खाते हैं, जबकि बिस्किट खाना भी एक हेल्दी ऑप्शन नहीं होता। चाहे आप कितने भी हेल्दी बिस्किट ले आएँ, व्हीट बिस्किट ले आएँ, कोई भी बिस्किट ले आएँ, होंगे वो प्रोसेस फूड ही। उसको प्रोसेस किया गया होगा, उसके अंदर रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लोर डाला गया होगा, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हम अगर सुबह उठते साथ ही रिफाइंड चीज़ें खाना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे स्टमक पे एक अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हाँ, अगर हमने बिस्किट्स खाने ही हैं तो हम होममेड बिस्किट खाएं, जिसमें ओट्स, नट्स वगैरह डाले गए हों, जिसमें वाइट फ्लावर का यूज़ ना किया गया हो, जिसमें शुगर का यूज़ ना किया हो, शुगर के अल्टरनेटिव यानी कि शक्कर का यूज़ किया गया हो, तो वो वाले बिस्किट्स हम खा सकते हैं जो कि होममेड होंगे। और इससे बेहतर है कि हम नट्स वगैरह खा लें, कोई सीड्स वगैरह खा लें। बिस्किट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। हमने प्रोसेस फूड तो खाना ही नहीं है ना नाश्ते में, हमने हेल्दी फूड खाना है, और हेल्दी फूड में वही फूड है जो कि हमें पता हो कि ये हेल्दी है। बिस्किट्स तो पैकेज फॉर्म में आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि उसमें क्या क्या है। हम इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते नहीं हैं और हम समझते हैं कि हम तो बहुत ही हेल्दी चीज़ ले आए और हम खाएंगे, हमें तो बहुत से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम बिस्किट्स की जगह नट्स वगैरह की तरफ स्विच कर सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 5 पे आ जाती है टी एंड कॉफ़ी। हमने एम्प्टी स्टमक टी और कॉफ़ी को भी अवॉइड करना है, बिकॉज जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हुई होती है, और जब हम टी और कॉफ़ी पी लेते हैं एम्प्टी स्टमक तो ये डिहाइड्रेशन स्पेयर हो जाती है और ये हमारे जो स्टमक पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए अगर हमने टी और कॉफ़ी पीनी ही है तो हम नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद पिएंगे। और अगर हम चाहते हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो टी पीने से सॉल्व हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ टेम्परेरी असर देता है। इससे बेहतर है कि हम लेमन वाटर ले लें, ज़ीरा वाटर ले लें, सिनेमन वाटर ले लें। ये हमारी बॉडी में एक अच्छा ऑप्शन देगा। एक आप सुबह उठते साथ एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर पड़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है एज़ कम्पेयर टू टी एंड कॉफ़ी। आप सुबह उठते साथ लेमन वाटर, ज़ीरा वाटर पी सकते हैं। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, आपके सारे मसले भी सॉल्व हो जाएंगे, और जिनको वेट लॉस करना है उन लोगों के लिए भी ये वाली ड्रिंक्स बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। सो ये कुछ 5 फूड्स थे जिनको हमने अवॉइड करना है, और उनके साथ मैंने अल्टरनेटिव्स भी बता दी है जिनको हमने अपनी लाइफ में ऐड करना ही करना है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।